बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर व आफियत से होंगे और पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों जो जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप तमाम लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। लेकिन आए दिन पाकिस्तान में कुछ ऐसी हैपनिंग होती है, कोई इस तरह का वाकया रूनुमा हो जाता है कि उसके बाद पूरा पाकिस्तान शौक में चला जाता है, पूरे का पूरा मुल्क हिलकर रह जाता है कि हम किस कदर अनसेफ या गैर महफूज हो गए इस मुल्क में रहते हुए। एक इसी किस्म की फुटेज रात को लेट मेरी नज़र से गुजरी सवात का एक वाकया था कि वहाँ पर एक सयाह को जला दिया गया। अब उसकी डिटेल्स अगर आप अभी भी गूगल करेंगे या अभी भी आप ढूँढने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तफ़सीलात नहीं मिलेंगी। एक बीबीसी ने उसके ऊपर कुछ तफ़सीलात जो हैं वो अभी तक शेयर की हैं, शाया की हैं, वो तफ़सीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। और ये वहाँ पर जो वर्जन है, ये ज़िली पुलिस ऑफ़िसर जो हैं वहाँ के सवात के, उनके बिहाफ़ पे या उनकी जानिब से दी गई जो तफ़सीलात हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। बीबीसी ने छापी हैं ये। ये 18 जून को ये जो साहब जो कत्ल हुए हैं, मुबैना मुलजिम, ये 18 जून को वहाँ पर सवात में वहाँ पर गए थे और उसके बाद जुमेरात की शाम को, मतलब रात जो गुजरी है, मकामी पुलिस स्टेशन में एक कॉल मौसूल होती है कि जनाब यहाँ पर होटल में मुकीम एक शख्स ने मुबैना तौर पर तौहीन मजहब की है और इसके बाद वो रिक्शे में अपना सामान लेकर यहाँ से जाने लगा है। उसके बाद सवात की मकामी पुलिस और इस एरिया के जो थानेदार थे, एसएचओ थे, वो पुलिस के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड या हुजूम पहले ही जमा हो चुका हुआ था। और वो पुलिस का जब पुलिस पहुँची है तो मज़ीद हुजूम वहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। उसके आगे चल के पुलिस बताती है कि जनाब मुबैना मुलज़िम को बचाने के लिए बहुत कोशिश की पुलिस ने। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मुझे एएसपी शहरबानो आज याद आ रही हैं कि किस तरह उन खातून ने इचरा में से तौहीन मज़हब या वो जो भी एक बच्ची के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, कैसे उनको बचाकर वो लेकर वहाँ से निकल गई थी और आज इस 36 साला शख्स को, जो सियालकोट का रिहायशी था, वो डिटेल्स में आगे चल के आपको बताता हूँ, कैसे इस शख्स को बचाने के लिए सवात पुलिस में कोई एक पुलिस वाला भी इतना बहादुर या इतना ज़िम्मेदार नहीं था कि जो इस क्राउड से, इस हुजूम से, इस 36 साला शख्स को ज़िंदा बचा कर ले जाता। बहरहाल, वहाँ से पुलिस ने निकाला इन साहब को। ये रिक्शे पर मुबैना तौर के ऊपर अपना सामान रख के वहाँ से मुंतकिल हो रहे थे, किसी और स्पॉट पे जा रहे थे। इनको पुलिस स्टेशन में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस स्टेशन में भी इनको हवालात में नहीं रखा गया, इनको रखा गया साथ कोई मुल्क का क्वार्टर था वहाँ पर। अब पुलिस का वजन ये है कि जनाब उसके बाद हुजूम जो है, ये जो क्राउड है, वो पुलिस स्टेशन के बाद बढ़ता गया है, बाहर बढ़ता गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते गए और वो मस्जिदों में ऐलान स्टार्ट हो गया है कि जनाब एक शख्स है, उसने तौहीन मज़हब, तौहीन कुरान पाक की है और आइए हमें उसको जो भी सज़ा देनी है, या जो भी उसका करना है, तो लोग वहाँ पर इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें मुख्तलिफ मुतज़ाद आरा आ रही हैं या मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं कि एक तो पुलिस के पास कोई बहुत ज़्यादा नफ़री मौजूद नहीं थी कि इतनी नफ़री होती कि इतने बड़े हजूम को, मतलब हज़ारों की नफ़री मौजूद नहीं थी कि हजूम को कंट्रोल कर लेते। फिर बीच में किसी एक आधे बंदे ने ये भी रिपोर्ट किया है कि जो लोग बाहर मुज़ाहरा कर रहे थे या जो लोग बाहर एहतजाज कर रहे थे, उनके पास भी असलहा मौजूद था। बहरहाल, विद द पैसेज ऑफ टाइम होता क्या है कि जनाब वही लोग जो बाहर पुलिस स्टेशन के एहतजाज कर रहे थे, वो पुलिस स्टेशन फलांगते हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो जाते हैं, वो गाड़ियों को नुकसान पहुँचाते हैं। कुछ पुलिस के मुताबिक, पुलिस का वर्जन ये है कि कुछ पुलिस वाले मामूली ज़ख्मी भी हुए झड़पों के अंदर। उसके बाद उन्होंने थाने को आग लगाई है। उसके बाद उन्होंने उसी शख्स को क्वार्टर में से निकाला है और उसको जला दिया। और फिर जलाने के बाद उसकी लाश के इर्द-गिर्द जमा होकर वहाँ पर अल्लाह अकबर और वो जो हमारे दीनी रिलीजियस नारे होते हैं, दीनी हमारे जो मज़हबी नारे हैं, वो भी वहाँ पर लगते रहे। अब इसके आगे कहानी क्या है, क्या नहीं, वो एक डिफरेंट किस्म की इत्तलात हैं। एक वर्जन मैं आपके सामने और रख देता हूँ। सवात की तहसील बैरैन के इलाके में मुदीन के तनाज़ात के हल के लिए थाने की सतह पर कायम कमेटी डीआरसी कमेटी के नायब चेयरमैन इकबाल हुसैन का कहना है कि मुबैना तौर पर वाक़या होटल में पेश आया, जहाँ पर मज़कूरा शख्स ने रिहाइश रखी हुई थी। उनका दावा है, इकबाल हुसैन साहब का दावा है कि इस मौके पर कुछ ऐनी शाहिद भी मौजूद थे। अगरचे होटल के अमले ने पुलिस को इत्तला दी थी, ताहम पुलिस के आने तक बात जो है वो पूरे फैल चुकी हुई थी। अब इसी मदीन के ताजिर हैं एक और मियाँ अल्ताफ़ हुसैन साहब, वो कहते हैं कि मदीन के बाज़ार में अपनी दुकान पर था, तो ये शाम के करीब तकरीबन 6:30 बजे शोर मच गया इलाके के अंदर के, पूरे बाज़ार के अंदर के कोई सयाह है और उस सयाह ने तौहीन मज़हब या तौहीन कुरान पाक की है और उसके बाद हुजूम इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया और उसके बाद लोगों ने थाने के ऊपर हल्ला बोल दिया। इसमें पुलिस का कब गया, ये जो मकामी लोग हैं, सहाफ़ी और मकामी कुछ जो लोग हैं, वो ये बार-बार बता रहे हैं कि जनाब पुलिस मुसल्लह थी,
लेकिन लोग भी ज़्यादा थे और लोग भी मुसल्लाह थे। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकता था, इश्यू बहुत ज़्यादा एलिवेट हो सकता था। अब यहाँ पर मेरी मेरी ज़ाती राय के अंदर तो जो मदीन प का जो होटल था जहाँ पर इस शख्स ने रिहाइश रखी हुई थी, उन्होंने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया, उन्होंने पुलिस को कॉल की। लेकिन उसी स्टाफ में से वहीं से कहीं न कहीं ये बात निकली है, फैली है और फिर ये आग की तरह फैली है और फिर मदीन का पूरा इलाका जो है इस शख्स की जान के ऊपर दर पे हो गया। अब ये साहब थे कौन जो कत्ल हुए वहाँ पर? तो इसके बारे में इत्तला ये है जनाब कि ये साहब जो कत्ल हुए, ये 36 साल की उम्र थी इनकी, सियालकोट से इनका ताल्लुक बताया जाता है और बदकिस्मती की बात देखिए कि एक साहब विज़िट पर गए हुए हैं, सयाहत के पर्पज़ के लिए गए हुए हैं, वो वहाँ पर मर्डर हो गए हैं और मर्डर होने के बाद अब उनका ख़ानदान पूरे का पूरा जो सियालकोट में आबाद था, वो भी गैर महफूज़ है। उनके ख़ानदान का ताल्लुक कहाँ तक था कत्ल होने वाले शख्स के साथ, वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ। लेकिन अब पुलिस ने कत्ल होने वाले साहब के घर के इतराफ में, उस इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी हुई है कि कहीं यहीं पर यहाँ पर भी हालात ख़राब ना हो जाएँ। अब इनके बारे में इनकी फैमिली जो है उन्होंने डिसोन कर दिया है। वो कहते हैं कि 1.5 साल हो गए हमारा कत्ल होने वाले साहब से, फैमिली का, उनके ख़ानदान का ये कहना है, उनकी वालिदा की वीडियो भी आई है इसके ऊपर, कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं था। वो रोज़गार के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर भी गए, वापस आए, उनकी शादी भी करवाई गई, मार-पीट, झगड़ों की वजह से तलाक भी हो गई और 2022 के अंदर इन्होंने इनके वालिदा और भाई ने जायदाद के तनाज़े में और तशद्दुद की वजह से इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवा रखा था। अब यहाँ पर एक टेक्निकल सवाल है, अब मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने देखा सरगोदा में वाक़ये पेश आए इस तरह के, मिसाल वाली की कहानी वो एक बहुत बड़ा केस है, मुनीब वाला केस वो जो 2010 में सियालकोट के इलाके में पेश आया था, 2 भाइयों को मार दिया गया था। एक श्रीलंकन को पाकिस्तान में मार दिया गया था, इस तरह के मामलात के अंदर। अब इसमें मामला क्या है कि उन तमाम केसेस को क्या मंतकी अंजाम तक पहुँचाया गया? इल्ज़ाम था, कानून है, अदालतें हैं। इसके ऊपर बहुत सारे माहिर जो हैं, उनकी आरा बहुत कीमती हैं। मैं आज ही पढ़ रहा था इस केस के रिलेटेड, तो बड़ी कीमती आरा है। एक पॉइंट जो आपको और मुझे समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के निज़ाम-ए-अदल पर लोगों को यकीन नहीं है। वो यकीन उठ गया हुआ है, लिहाज़ा वो कानून अपने हाथ में लेते हैं। कहते हैं अदालतों ने कुछ नहीं करना, जो करना है हमने खुद ही कर लेते हैं। फिर इस तरह के कत्ल के अंदर हमेशा हुजूम शामिल होता है, एक आधा बंदा नहीं होता। हुजूम शामिल होता है, तो पुलिस का या जो लॉ एक्सपर्ट हैं, या जो इस तरह के इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि हुजूम में से तयन करना कि किस बंदे ने तशद्दुद किया, किसने आग लगाई, किसने मारा, ये बहुत मुश्किल होता है। फिर ये एक साइकी है, ह्यूमन साइकी है कि जहाँ पर हुजूम इकट्ठा हो जाएगा, हुजूम फिर वही करेगा कि जो लीड करने वाले लोग कर रहे हैं, उनके पीछे भेड़-बकरियों की तरह बाकी पूरा जो बाकी लोग हैं सारे, वो भी उस रास्ते को या उसी एक्ट को, उसी अमल को फ़ॉलो करते चले जाएँगे। मुझे यहाँ पर एक चीज़ कहने की इजाज़त दीजिए कि इस तरह के केसेस को रिपोर्ट भी बहुत लोग कम करते हैं, डरते रहते हैं। हम मुसलमान हैं और हमारे मज़हब में बहुत क्लैरिटी है। जिसने एक शख्स का कत्ल किया, उसने इंसानियत का कत्ल किया। ये जो बदीन में सवात में जो वाक़या पेश आया है, इसकी इन्वेस्टिगेट करना अगर केपी की हुकूमत चाहे या जिस तरह अगर सियाल यहाँ सरगोदा में जो वाक़या पेश आया था, पंजाब हुकूमत अगर चाहे, तो इसको इन्वेस्टिगेट करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपका डेली का काम है कत्ल की इन्वेस्टिगेशन, चोरी की, डकैती की इन्वेस्टिगेशन, लेकिन रिलिजन के रिलेटेड मैटर्स को हमेशा पोशीदा रखा जाता है। मैं समझने से कासिर हूँ कि क्या मेरी कौम इस कदर जाहिल आप लोग समझते हैं, पुलिस वाले, हुकूमत, क्या आप लोग हमें इस कदर जाहिल समझते हैं कि हम एक नाहक कत्ल के ऊपर आप लोगों के खिलाफ खड़े होंगे? मुझे तो ज़ाती तौर के ऊपर नहीं लगता। नाहक कत्ल की किसी मज़हब में, किसी कानून में इजाज़त नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर आइन है, अदालतें हैं, कानून है, हुकूमतें हैं, पुलिस है, इदारे हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुँचा सकते हैं। तो ये कत्ल जो है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसके ऊपर भी सवात की पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, मोहसिन नकवी हमारे मुल्क के वज़ीर दाखिला और हमारी तमाम तर हुकूमती जो ओहदेदार हैं, इसके ऊपर स्टैंड लेंगे। मैं बार-बार एक चीज़ कहता हूँ, मैं कभी भी किसी भी तरह से, किसी भी शख्स के साथ उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता, जो कानून को हाथ में ले। इदारे हैं, पुलिस है, इन्वेस्टिगेट करने वाले इदारे हैं, शवाहिद इकट्ठे करने वाले इदारे हैं और फिर अदालतें हैं, जिनका काम सज़ा देना है। अगर इस शख्स ने मुबैना तौर के ऊपर जिसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने तौहीन मज़हब, तौहीन कुरान पाक की है, अगर इन्होंने किया था, उसके शवाहिद मौजूद थे, अदालतों में पेश कीजिए और इनको सज़ा दिलवाई जानी चाहिए थी। ये एक नाहक कत्ल है एंड आई होप एंड आई प्रे कि उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट सख्ती से उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जो थाने को जलाने में, पूरे मुल्क के अंदर खौफ व हिरास फैलाने के अंदर
इस सारे एक्ट के अंदर इन्वॉल्व है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।